झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन में आ रही दरारों के बीच एक बयान दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्वार्थ के बुनियाद पर बना हुआ गठबंधन कभी नहीं टिकता। उसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के 9वें समन पर भी कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ में शामिल होना चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसा नहीं करते हैं तो मामला कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घर में छिपे हुए हैं, ऐसे में लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी को लेकर भी बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। कानून के दायरे में सब लोग हैं और कानून के तहत उनको अगर नोटिस जा रही है तो फिर उनको हाजिर होना चाहिए, जाकर बताना चाहिए। अगर हेमंत सोरेन जी ने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो फिर उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगता है जिस प्रकार से वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, घर से वो निकल नहीं रहे हैं, तो लगता है कि मामला गड़बड़ है। वो डर रहे हैं, उत्तर देने से वो घबरा रहे हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट भी गए थे दिल्ली में लोकपाल के अगेंस्ट में। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं भाई जाइए, क्योंकि लोकपाल का वही काम है जांच करना, कहीं भी कोई भ्रष्टाचार हो, करप्शन की शिकायत मिलता हो तो उसको देखना। क्योंकि अगर लोकतंत्र में जो सत्ता पर बैठे हुए लोग, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग ही अगर गड़बड़ करेंगे, वही लोग अगर लूट में शामिल रहेंगे, वही लोग अगर गड़बड़ कानून को के धज्जे उड़ाएंगे, तब तो फिर कानूनी राज्य कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने कहा कि कानून से तो कोई भी परे नहीं है, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस दिया है तो बिना विलंब के उनको जाना चाहिए, उनको बताने चाहिए अपनी बात को। इंडिया गठबंधन में पहला दरार देखने को नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, जब स्वार्थ की बुनियाद पर कोई भी गठबंधन बनता है तो बहुत दिनों तक वो नहीं टिकता है। तो उन लोगों का मकसद क्या है? जो लोग गठबंधन किए हुए हैं, जो मिल करके चलने की कस्में खा रहे हैं, उन लोगों को देश की जनता ने परख चुका है। कांग्रेस पार्टी कितने वर्षों तक राज की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बगल पड़ोसी राज्य के जो लालू यादव है, उनके भी अतीत को हम सब लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता है उसकी अतीत की चर्चा करना झारखंड के लोगों के लिए कोई नई बातें होगी। एक तो वो लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, दूसरा लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं। और पैसे की राजनीति में किसी भी हद तक लोग जा सकते हैं। फोडर स्कीम, चारा घोटाला तो उसी के जमाने में हुआ, आज भी मामला चल रहा है घोटालों का। तो जहाँ इतनी स्वार्थी लोग रहेंगे जो सिर्फ वंशवाद, परिवारवाद को जो बढ़ाने की राजनीति करते हैं, जब तक कोई विकल्प लोगों को नहीं देखा तब तक लोग साथ रहे। लेकिन आप तो देश में सब देख रहे हैं लोग कि भाई मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे भ्रष्ट लोगों को लोग क्यों साथ देंगे? तो टूटना ही है। अब धीरे धीरे देखिएगा वो सब बिखर जाएगा। अब हम बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भी अतीत हम सब लोग जानते हैं। अब किस रत्न के वो हकदार होंगे वो तो आप सब लोग तय करिएगा। क्या बोलते हैं, रिश्वत कांड आप सब लोगों के जेहन में याद होगा ही, कोई नई बात नहीं है। इसलिए भारत रत्न के योग्य हैं कि और कोई रत्न के वो योग्य हैं, वो आप सब लोग तय करें। मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग भी कहेगा कैसा बोल दिया, इसलिए मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी आप सब लोग समझने वाला समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे तो व्यक्तिगत रूप
से हमसे बात करिएगा तो बता देंगे। तो मंदिर जाने अरे देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमें तो वहाँ आसाम में नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब उनके पूरे परिवार के लोगों को नहीं, उनकी माँ को तो बुलाया गया था अयोध्या, उनकी माँ को बुलाया गया, उनके राज्यसभा में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है खारगे जी को बुलाया गया, उनके लोकसभा में जो नेता है अधीर रंजन चौधरी उनको बुलाया गया, तो उन लोगों ने एक सिरे से उसको खारिज कर दी, नहीं जाने के उन लोगों ने कस्में खाई। तो ये लोगों का क्या है समझ में नहीं आता है भाई, जब बुलाते हैं तो नहीं जाते हो और फिर बाकी कहते हैं हमको लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये अजीब अजीब तरह के वो लोग बातें करते हैं।